नेक्स्ट जो बच्चा हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा एकाधिकार युक्त स्पर्धा, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। वास्तव में बाजार में न तो पूर्ण स्पर्धा देखने को मिलती है, न तो पूर्ण एकाधिकार देखने को मिलता है। हकीकत में दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। थोड़ा अर्थात थोड़ा एकाधिकार और थोड़ी स्पर्धा होती है, जिसे एकाधिकार युक्त स्पर्धा के रूप में जाना जाता है। आज के युग में एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाला बाजार अस्तित्व अधिक प्रमाण में पाया जाता है। परिभाषा प्रोफेसर चैम्बरलिन, पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण एकाधिकार न हो परंतु दोनों का सह अस्तित्व हो तो ऐसे बाजार को एकाधिकार युक्त बाजार कहते हैं। श्रीमती रॉबिन्स कहती हैं, यदि प्रत्येक इकाई एकाधिकारी बनती है और साथ साथ वह स्पर्धा भी करती हो तो उस प्रकार के बाजार की परिस्थिति को अपूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। एकाधिकार युक्त स्पर्धा के लक्षण, जिसमें पहला है असंख्य क्रेता एवं बड़ी संख्या में विक्रेता। पूर्ण स्पर्धा में असंख्य क्रेता और या विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकार युक्त स्पर्धा में बड़ी संख्या में उत्पादक या विक्रेता होते हैं। उसका मतलब एकाधिकार युक्त स्पर्धा में उत्पादक या विक्रेता बहुत कम या बहुत अधिक नहीं होते, बल्कि बड़ी संख्या में होते हैं, जिसमें एकाधिकार युक्त स्पर्धा में स्पर्धा का तत्व बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। जब क्रेताओं की संख्या इस बाजार में असंख्य होती है तो बाजार में व्यक्तिगत स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा, वस्तु विभिन्नता। वस्तु विभिन्नता यह एकाधिकार युक्त स्पर्धा का एक विशिष्ट लक्षण है। वस्तु विभिन्नता अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु अन्य वस्तु को स्वरूप, गुणधर्म या गुणवत्ता में भिन्न दिखाई दे। इस प्रकार में उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन करता है वे सम गुणधर्मी या एक समान न होने से उसमें मामूली अंतर होता है। इस प्रकार में वस्तुएं रूप, रंग, गंध, कद, स्वाद, आकार, वजन, गुणवत्ता इत्यादि की दृष्टि से मामूली अंतर होने के कारण वे सम गुणधर्मी या एक समान वस्तुएं नहीं बन पाती। वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के से अलग रखने एवं विशिष्ट पहचान देने में वस्तु विभिन्नता उपयोगी हो जाती है। इकाइयों का मुक्त आवागमन। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन का अर्थ होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में बिना नियंत्रण के इकाइयों का प्रवेश और निर्गमन। जब कोई एक उद्योग असामान्य लाभ की स्थिति में होता है तब इस लाभ को आकर्षित होकर इकाई मुक्त रूप से उद्योग में प्रवेश करती है, और यदि किसी उद्योग में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो तो इकाई घाटे के कारण उद्योग छोड़कर व्यवसाय बंद करके चली जाती है। इस प्रकार इस बाजार में इकाइयों के आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन सिर्फ अल्पकाल में ही दिखाई देता है, अर्थात कि इकाई अल्पकाल में उद्योग में लाभ द्वारा आकर्षित होकर प्रवेश करती है, अर्थात घाटे के कारण निकास करती है। वह दीर्घकाल में जब एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाला बाजार सामान्य लाभ की सिर्फ हासिल कर लेता है तब इकाइयों द्वारा उद्योग जगत में आवागमन अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि जब उद्योग सामान्य लाभ की स्थिति पर पहुंचता है तब इकाइयों का ऐसे उद्योग जगत में प्रवेश हेतु कोई आकर्षण नहीं रह जाता और इकाइयाँ औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश बंद कर देती है। ठीक उसी प्रकार उद्योग में सामान्य लाभ की स्थिति पर कोई इकाई घाटा न करती हो तो वह उद्योग छोड़कर नहीं जाती है। विक्रय खर्च। विक्रय खर्च अर्थात कि वस्तुओं को बेचने के लिए किया गया खर्च। विक्रय खर्च में वस्तु की आकर्षित एवं उपयोगी पैकिंग, परिवहन खर्च, विक्रय खर्च, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी को चुकाई गई खास रकम, शोरूम और सेल्समैन के पीछे किया गया खर्च, विक्रय हेतु की गई वस्तु में कुछ छूट, इनाम, भेंट और सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन खर्च इत्यादि का समावेश होता है। इस प्रकार विक्रय खर्च यह उत्पादन खर्च का एक भाग नहीं है। एकाधिकार युक्त स्पर्धा में विक्रय खर्च एक विशिष्ट लक्षण है। यह लक्षण पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में देखने को नहीं मिलता।
एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले इस बाजार में उत्पादकों एवं व्यवसायिकों की एक बड़ी संख्या में बीच स्पर्धा होने के कारण उत्पादक या व्यापारी क्रेताओं ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विक्रय खर्च का उपयोग करते हैं। वास्तव में इस बाजार के वस्तुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता के कारण वस्तुओं को एक निश्चित पहचान मिलती है जिससे विक्रय खर्च संभव होता है। उदाहरण रूप से मोबाइल, नहाने का साबुन इत्यादि के विविध प्रकार के विज्ञापनों का अस्तित्व दिखाई देता है। कीमत के अस्तित्व अतिरिक्त स्पर्धा। तो एकाधिकार बाजार स्पर्धा में कीमत स्पर्धा के साथ बिना कीमत वाली स्पर्धा भी देखने को मिलती है। इस बाजार में उत्पादक और विक्रेता वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए वस्तु की कीमत स्थिर रखकर वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन करके विज्ञापन के माध्यम से क्रेताओं ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। इसके उपरांत वे वस्तु विक्रेता के बाद भी विविध गुणवत्ता वाली सेवाएं देकर क्रेताओं ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार बिन कीमत स्पर्धा वाला बाजार लक्षण इस प्रकार दिखाई देता है। नेक्स्ट है बाजार से संबंधित अधूरा ज्ञान। इस बाजार में वस्तु के विक्रेता और क्रेताओं को बाजार में संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं होती। इस बाजार में नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं के गुणधर्म एवं गुणवत्ता से आवागमन वाली नहीं होती, जिससे इस प्रकार के बाजार में एक समान उपयोग में आने वाली नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत ऊंची अथवा तो नीची होती है। इस बाजार में नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें एक समान नहीं होती। अत्यंत यह एक ऐसा बाजार है जहां पर नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करने वाली इकाइयां बड़ी संख्या में होती है। इसके उपरांत इस इकाइयों में विक्रय खर्च के माध्यम से वस्तु की एक अलग पहचान बनना एकाधिकार वाली स्थिति का निर्माण होता है। इस प्रकार ऐसे एकाधिकार युक्त की स्थिति रखने वाली इकाइयों के बीच स्पर्धा होती है, अर्थात एकाधिकार स्पर्धा का निर्माण देखने को मिलता है।